हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वेब क्रिएशंस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज ये हमारी वीडियो ऑन कैलकुलेटर आज हम बनाने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट में कैलकुलेटर बहुत इजीली बना देंगे। 5 मिनट्स HTML, 5 मिनट CSS एंड 5 मिनट्स का ही लॉजिक है जावास्क्रिप्ट में। तो जल्दी से हम 15-20 मिनट में अपना पूरा फर्स्ट प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट में कैलकुलेटर का कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारा कैलकुलेटर, इसमें आप बेसिक देख सकते हैं कि मैंने जो थीम लिया वो एप्पल के मोबाइल का iOS का लिया है, उसका कैलकुलेटर है। और ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने अलग नॉर्मल थोड़ा सा कलर ही चेंज करे और वॉलपेपर्स वगैरह। सो बनाते हैं ये, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है जावास्क्रिप्ट में। तो आप इसको अपने जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स में भी रेडी ऐड कर सकते हो। और लेट्स स्टार्ट। सो इसी के साथ हम आ जाते हैं VS कोड पे, और साइड बाय साइड स्प्लिट स्क्रीन में मैंने अभी लगा दिया अपना लाइव करके वेबसाइट, ताकि मैं जो जो चेंजेस करता जाऊँ और आपको वो दिखते जाएँ। सो स्टार्ट करते हैं अपना कैलकुलेटर बनाना। सो मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया, उसमें ले लिया index.html और मैंने डाल दिया emmet, सो दैट हमको हमारा बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाए वेबसाइट का। सबसे पहले हम जाते हैं टाइटल टैग में और नेम दे देते हैं माई कैलकुलेटर। साथ ही साथ मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक और स्टाइल शीट अपनी, style.css, और इसको कर देता हूँ यहाँ पे स्मॉल, यहाँ पे कर देता हूँ इसको मैं ऐड, दैट्स ऑल। सबसे पहले जाते हैं बॉडी टैग में, वहाँ पे एक लेते हैं div, जिसका हम क्लास रख देंगे कंटेनर। सो उसके लिए आपको क्या करना है कि डॉट क्लास का नेम, जो आप कुछ भी रख सकते हैं, और उसको मार देना एंटर, और ये अपने आप ही डॉट बाय डिफ़ॉल्ट div में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन हम एक लेंगे इनपुट टैग, जिसका टाइप तो रहेगा टेक्स्ट ही, और यहाँ पे हम प्लेस होल्डर डाल देंगे। प्लेस होल्डर इज़ बेसिकली जो वहाँ पे हमारे को डमी टेक्स्ट दिखेगा, ज़ीरो, क्योंकि हम इनिशियली दिखाएंगे अपने कैलकुलेटर में। और एक इसको ID दे देते हैं हम ANSW आंसर पूरा ही लिख देता हूँ, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे बाद में। उसके नीचे आ जाता हूँ मैं, एक इनपुट टैग हमने ले लिया। अब हम ऐड कर देंगे अपने कैलकुलेटर्स के बटन, और जिसको मैं क्लास देने वाला हूँ बटन्स। सो पहले की तरह ही हम यहाँ पे .BUTTONS बटन्स, ये हमारा डिव में कम्प्लीटली ऐड हो चुका है। उसके बाद हम बटन क्लास ले लेंगे। सो बेसिकली मैं आपको धीरे धीरे समझा दूंगा, बट मैं अभी क्लासेस ऐड करता जा रहा हूँ कि मैंने इसको क्यों क्लास अलग दी, इसको क्यों क्लास अलग दी। सो मैंने इसको क्लास दी है line1 बटन, और इसमें ऐड करेंगे C। ऐसे ही इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, नीचे आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, line1 क्लास ही रखूँगा। और यहाँ पे मैं सिंबल जो ऐड करूँगा वो इरेज का करूँगा। सो अभी मैंने ये डाल दिया, बाद में मैं इसको चेंज कर लूँगा, राइट। अभी मैंने ई लिख दिया है इसको, बाकी मैं अभी चेंज कर लूँगा। क्लासेस को मैं रहने दूँगा line1। देन मैं आ जाता हूँ सेम टू सेम अपने एप्पल कैलकुलेटर की तरह, यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा मोड का सिंबल। बेसिकली ये मोड है, इसको परसेंटेज के साथ मत कंफ्यूज करना। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ डिवीज़न, एंड क्लास में इसको दे दूँगा येलो। सो मैं आपको पहले यहाँ पे एक बार रुक के बता ही देता हूँ कि मैंने इनको क्लासेस ये क्यों दी हैं। line1 मैंने ECE और मोड को इसलिए दिया क्योंकि मुझे इन तीनों का कलर सेम रखना है। तो मैं टारगेट कर लूँगा, वो आप फ़ोटो देख के समझ आएंगे कि मैंने इन तीनों का कलर इसलिए सेम रखा है। और हमने देखा होगा कि हमारे मोबाइल में जो कैलकुलेटर होता है उसमें ऑपरेटर्स में हमारा येलो कलर होता है, तो इसलिए मैंने उसको येलो क्लास दी है। ओके, ये हो गया हमारा एक डिव कंप्लीट। देन मिलूँगा अगेन BUTTONS, इसको कर देंगे ऐसे। अब मैं यहाँ पे अब मैं इसको दूंगा line2 क्लास,
और हम यहाँ पे C नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 7। और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार लाइन 1 ना मिले, लाइन 2 ही मिले। और यहाँ पे 8, देन 9, then here we will add yellow class and right here plus symbol, right। अभी बेसिकली मैं वहाँ पे ई की जगह जो है बैक वाला सिंबल लगाऊंगा, वो मैं गूगल से कॉपी करके लगाऊंगा, और जो मल्टीप्लाई वाला सिंबल है वो मैं गूगल कॉपी करके लगाऊंगा, वरना हमारे को यहाँ पे स्टार सिंबल मिलने वाला है। सो मैंने यहाँ पे जो है वो डाल दिया है प्लस, आई थिंक सो मुझे डालना था यहाँ पे मल्टीप्लाई, सो मैं यहाँ स्टार डाल देता हूँ, बाद में हम चेंज कर लेंगे। अब मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ पूरे का पूरा। बटन्स लाइन 2, 7, 4, 8 की जगह आ जाएगा 5, 9 की जगह आ जाएगा 6, स्टार की जगह आने वाला है हमारा प्लस। सही है, क्लास भी सही है यहाँ पे। देन यहाँ पे आने वाला है 1, 8 की जगह 2, 9 की जगह 3, और ये आने वाला माइनस। लास्ट में हम जाएंगे, यहाँ पे हम एक क्लास वैसे ही हटा देते हैं क्योंकि मुझे एक ही 0 चाहिए। 9 की जगह मैं प्रेस करूँगा डॉट, एंड देन स्टार की जगह प्रेस करने वाले हैं इक्वल टू। सो ये आगे हमारे सारे बटन्स। जो 0 है मैं उसको एक और क्लास से दूँगा 0 ZDR, सो दैट मैं इसको 0 को अलग से ही CSS में बटन की स्टाइलिंग चेंज कर सकूं। इसलिए आप इसको ID भी दे सकते हैं, बट मैंने ZDR ना कुछ बढ़ाते हुए ZDR एक क्लास और दे दी। ब्रेन डालना है अपनी वेबसाइट कैलकुलेटर में, उसके लिए मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग, और इसमें प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी SRC। सो बेसिकली आप सबको ये तो पता ही होगा कि हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को इसलिए नीचे रखते हैं क्योंकि ताकि हमारा HTML लोड हो जाए और CSS लोड हो जाए, और जो उसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं, माइंड है या जो ब्रेन है उसका, पेज का, वेब पेज का या वेबसाइट का, वो बाद में धीरे धीरे लोड होती रहे। सो इसलिए हम इसको नीचे रखते हैं, वरना वो उसी को ही लोड करने में टाइम ले लेगा और मुझे यहाँ पे फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट की। दैट्स ऑल। इसको कर देता हूँ बंद। सो बेसिकली हमें चाहिए होंगे गूगल फॉन्ट्स, मल्टीप्लाई सिंबल, एंड देन बैकवर्ड। के बाद यहाँ पे गूगल पे जाके मिला एक ये वाला सिंबल, आप कोई भी अपने अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते। हाँ, सो मुझे इतना सर्च करने के बाद जो बैकवर्ड सिंबल मिला है मैंने यहाँ से गूगल से ले लिया, और इसको मैं यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। हो जा भाई हो जा। और सॉरी 3 सिंबल हो चुके हैं। ये रहा बैकवर्ड सिंबल। मैं यहाँ पे ही सर्च करके देख लेता हूँ मल्टीप्लाई मिलता है। राइट, मल्टीप्लाई भी मुझे मिल चुका है। सो यहाँ पे मेरे पास 4 सिंबल आने वाले हैं, बाकी मैं हटा दूँगा। ये हो गया। और अब मुझे ऐड करनी है गूगल फॉन्ट्स। गूगल फॉन्ट्स। सो बेसिकली आप गूगल पे जाके गूगल फॉन्ट सर्च करिए और आपको बेस्ट गूगल फॉन्ट्स मिल जाएंगी, सारी की सारी। जो आपको चाहिए वो आप सर्च कर सकते हैं, जो कैलकुलेटर से रिसेंबल करती हैं थोड़ी बहुत मेरे अकॉर्डिंग, वो मैंने यहाँ पे कर दी हैं ऐड। सॉरी, जो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे एप्पल के कैलकुलेटर से असेंबल करती हैं वो हैं थोड़ी बहुत इंटर। बाकी जो एप्पल का कैलकुलेटर है उसका जो फॉन्ट्स हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फॉन्ट्स हैं, लाइक 9 अलग है तो 6 अलग है। सो लिटिल बिट जो यहाँ पे आप देखिए अपना टेक्स्ट भी प्रीव्यू करा सकते हैं, आपको दिख जाएगा। ये रहा,
इसमें हम जाएंगे, यहाँ पे कर लेंगे इसको कॉपी। अगर आपको CSS में ऐड करना है तो आप इंपोर्ट पे जाइए, HTML में ऐड करना है तो लिंक पे जाइए, इसको यहाँ से करिए कॉपी एंड देन यहाँ पे कर देंगे हम इसको पेस्ट। डन। इसको कर लेते हैं हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ताकि सब अच्छा अच्छा दिखे। नाइस। वन मोर थिंग, इसको कट करने से पहले आपने जो है ऐड तो कर लिया, बट इसको CSS में स्पेसिफाई करना पड़ेगा ताकि आपको आपकी वेबसाइट को पता लग जाए। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे बॉडी टैग। हमें थोड़ी सी CSS और भी ऐड करनी है शुरू में, बट नथिंग इश्यूज। आई विल राइट दिस एंड देन आई विल पेस्ट दिस। ओ, इसने पूरा ही फॉन्ट फैमिली लिखा हुआ है। दैट्स फाइन। एक यहाँ से हटा देंगे। अब जो हमारा एक सारा काम हो चुका है, इसको हम कर देंगे कट 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 कट। सो जो हमारी HTML फाइल है वो हमारी हो चुकी है कंप्लीट। एंड अब हम मूव करने वाले हैं style.css में, जिसमें हम बॉडी टैग में फॉन्ट फैमिली हम ऑलरेडी दे चुके हैं क्योंकि हमने गूगल फॉन्ट से फॉन्ट लगा लिए थे। सो जो मैं बेसिक स्ट्रक्चर होता है CSS को देने का, जो एक गुड प्रैक्टिस आप वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले बनाएं, वो मैं ऐड कर देता हूँ। मार्जिन दे देते हैं इसको 0। स्टार प्रॉपर्टी लगाने पे क्या हो जाएगा कि ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। सो मार्जिन दे देता हूँ इसको 0। कंट्रोल प्लस एंटर दबा के मैं नीचे मूव ऑन कर दूँगा। पैडिंग दे देता हूँ मैं इसको 0। देन कंट्रोल प्लस एंटर, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। एक काम करता हूँ, जो मैंने बॉडी में फॉन्ट फैमिली दे रखी है इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। कंट्रोल प्लस C कट, यहाँ लाते हैं, यहाँ कर देते हैं पेस्ट और इसको कर देते हैं बीच में। नाउ इट्स गुड। सो जो स्टार से है ये सारी प्रॉपर्टीज़ पूरे हमारे वेब पेज पे अप्लाई हो जाएगी। देन हम मूव करते हैं बॉडी टैग में। विड्थ दे देते हैं हम इसको 100%। कंट्रोल प्लस एंटर, देन मूव करते हैं नीचे। हाइट इसको दे देता हूँ मैं 100 VH। आई थिंक सो ये रिफ़्रेश नहीं हो रहा है, मैं इसको एक बार रीलोड कर लेता हूँ। गुड। सो VH का मतलब होता है वर्टिकल हाइट। आप चाहें तो इसको W3 स्कूल्स पे अच्छे से जाके चेकआउट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को। एक बार मैं चेक करना चाहूँगा कि ये अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, तो इसको मैं कुछ भी बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। कर रहा। नाइस। सो हम बैकग्राउंड कलर देते हैं हटा। सर जो भी ये चेंजेस हैं मैं कंट्रोल प्लस S दबाता जा रहा हूँ और ये मेरे साथ राइट में साइड बाय साइड अप्लाई होते जा रहे हैं। मुझे कुछ अलग से नहीं करने की ज़रूरत है। मैंने एक सिर्फ जो है लाइव सर्वर एक एक्सटेंशन VS कोड की डाउनलोड कर रखी है, आप भी वही कर लीजिएगा। मस्त एक्सटेंशन है। डिस्प्ले कर देते हैं फ्लैक्स, क्योंकि मुझे बनाना है इसको फ्लैक्स बॉक्स। और डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद हम कर देंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इसके साथ ही आ जाएगा सेंटर में। सो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टली होता है उसमें सेंटर स्पेस ले लेता है, और अलाइन आइटम्स सेंटर करते हैं या फिर हम लेफ़्ट राइट एंड करते हैं तो वो जो वर्टिकली होता है तब उसमें आ जाता है। तो मैं अब अलाइन आइटम्स कर देता हूँ अपने इसको बीच में लाने के लिए। गुड। अलाइन आइटम्स कर दिया मैंने सेंटर में। बैकग्राउंड में एक मुझे इमेज डालनी है, तो मैं बैकग्राउंड में जाऊँगा क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने एक फ़ोल्डर में इमेज ले रखी है apple.jpg के नाम से बैकग्राउंड के लिए। सो मैं इसको URL और देन एक बार दबाएंगे हम // क्योंकि मेरी उसी फोल्डर में इमेज है। सो वहाँ पे आपको रिकमेंड कर देगा, एंटर करिए एंड ये देखें मेरी इमेज आ गई। एक बार मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ साइज़ में। अब हमारी जो इमेज है वो प्रॉपरली अलाइंड नहीं है, तो मुझे काम करना है उसको अलाइंड करना है। कंट्रोल प्लस एंटर। बैकग्राउंड पोजीशन कर देता हूँ मैं इसको सेंटर। अब आप देख सकते हैं कि सेंटर में आ चुकी है बैकग्राउंड पोजीशन। नाइस। अभी हम बस अपने कैलकुलेटर को साइड में करेंगे, बट हाँ एक बार बॉडी टैग को कंप्लीट कर लें। और इसी के साथ मैं जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा एंड में, क्योंकि मुझे अपना
कैलकुलेटर ले जाना है थोड़ा साइड में, ठीक है। इसको हम बाद में कर लेंगे, पहले यहीं ठीक कर लेते हैं, बाद में आके मैं कर लूँगा। ऊपर भी मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे रखा है, इसलिए फिर से सेंटर में आ गया। और अगर मैं बाद में कोई प्रॉपर्टी देता हूँ सेम, तो वो जो बाद में प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होती है, प्रीवियस वाली को प्रेफरेंस नहीं मिलती है। देन आ जाएंगे हम, जो हमने यहाँ पे क्लास दे रखी है हमारे HTML टैग में हाँ, बॉडी के अंदर है हमारा डिव और उसका क्लास नेम है कंटेनर। इसको करेंगे कॉपी, देन हम यहाँ लगाएंगे डॉट कंटेनर, दैट्स ऑल। अब हम जाएंगे मार्जिन राइट, इसको दे देता हूँ मैं 130 पिक्सल। यहाँ पे मैं पिक्सल्स दे रहा हूँ, बट आप प्रेफरेंस दीजिएगा REM को। ये सब यूनिट्स हैं जो कि आप जाके चेक कर सकते हैं W3 स्कूल्स पे या क्रोम पे, कहीं भी मिल जाएंगी। मुझे बेसिकली W3 स्कूल्स का जो डैशबोर्ड है वो इजी लगता है। इसको दे दूंगा मैं 3 पिक्सल। ये है हमारे बॉर्डर की थिकनेस, देन सॉलिड, डॉटेड, ऐसे करके बहुत सारी होती हैं, वो भी आप चेक करिए नेट पे। जितना हो सके उतनी प्रॉपर्टीज़ चेक करिए, और याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, आपको यूज़ क्या करना है, बस। बॉर्डर आ चुका है। अब देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे 73 पिक्सल करता हूँ तो ये मोटा हो जाएगा, हटा दिया मैंने, मुझे चाहिए 3 पिक्सल, दैट्स ऑल। बॉर्डर के बाद हम आ जाएंगे पैडिंग दे देंगे हम 20 पिक्सल। सो ये जो 20 पिक्सल है, ये चारों साइड से, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से मुझे 20 पिक्सल मिल जाएगी। अगर आपको पर्टिकुलरली चाहिए अगर आपको पर्टिकुलरली चाहिए तो आप पैडिंग लेफ्ट राइट बॉटम टॉप भी यूज़ कर सकते हो, इसी में ही 000 4 बार लिखोगे, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट आ जाएगा। देन आपको टॉप राइट बॉटम लेफ्ट को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, तो वो पैडिंग उस अकॉर्डिंग ठीक हो जाएगी। देन हम आ जाते हैं बॉर्डर रेडियस पे, क्योंकि मुझे कॉर्नर्स को थोड़ा स्मूथ करना है। ये देख के बॉर्डर रेडियस मैंने दे दिया 21 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर, गुड प्रॉपर्टी, इसमें हम दे देंगे RGB। आई होप सो RGB का सबको मतलब पता होगा, रेड ग्रीन ब्लू। यहाँ पे हम रेड दबाएंगे 6, देन टैब, देन 6, देन टैब, देन 6। नाइस। ये काइंड ऑफ ब्लैक की ही शेड है, बट मैंने थोड़ा सा बॉर्डर को इससे डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा ये दे दिया, पूरा ब्लैक एक्यूरेटली नहीं दिया। बॉक्स शेडो पे जाते हैं। बॉक्स शेडो को हम दे देंगे 0 पिक्सल, 3 पिक्सल एंड 15 पिक्सल। उसके बाद हमें कलर देना होगा RGB। ये तो 666 आ गया, इसको मैं कर देता हूँ चेंज, क्योंकि हमने ऊपर 666 यूज़ करा था इसलिए आ गया। बट यहाँ पे मैं डाल दूँगा 152, अब मुझे यहाँ पे अगर ओपेसिटी देनी है तो मैं यहाँ पे दे दूँगा 0.7। तो जो बॉक्स शेडो की वो होगी, अगर आप यहाँ पे देखिए 1 देंगे तो ये बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगा। अब मैं इसलिए यहाँ पे 0.1 देता हूँ तो देखिए बहुत कम वाइट हो जाएगा, इसलिए मुझे जो चाहिए वो है 0.7। अकॉर्डिंगली आप नंबर चेंज करके अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ परफेक्ट नहीं बना रहा हूँ या ना परफेक्ट बनाना सिखा रहा हूँ, मैं आपको जो बेसिकली यूज़ हो रहा है प्रॉपर्टीज़ का, कैसे हमारे वेब पेज में, कैसे हमारे प्रोजेक्ट में, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम यहाँ जाते हैं अपने इनपुट टैग में, क्योंकि हमारे div डॉट कंटेनर के बाद आ जाते हैं इनपुट जी, और ये है इनपुट, ये उसके अंदर प्लेस होल्डर और ID हमने दे रखी है इसको आंसर, जो कि हम वर्क डॉट जावास्क्रिप्ट में यूज़ करने वाले हैं, टारगेट करने वाले हैं। विड्थ 250 पिक्सल दे देते हैं। इनपुट की विड्थ हो गया ठीक। अब ये क्योंकि बिल्कुल मैंने राइट साइड रखा हुआ है इस विंडो को, तो थोड़ा ही लग रहा है, बाकी अभी मैं इसको फुल स्क्रीन करके दिखाऊंगा तो आपको बेटर लगेगा। हाइट दे देता हूँ इसको 27 पिक्सल इनपुट जी को, दैट्स ऑल। बॉर्डर, पहले बॉर्डर हटाता हूँ, इसका बॉर्डर नन करने से इनपुट का बॉर्डर हट जाएगा। कंट्रोल+Enter दबाएंगे तो आपको नीचे कर राइट में सेमीकोलन के बाद आपको राइट करके देन एंटर दबाने की जरूरत नहीं होगी, आप सीधा डायरेक्ट ही प्रॉपर्टी में होंगे तो नेक्स्ट लाइन में स्विच हो जाएंगे, फ्रेश लाइन में स्विच हो जाएंगे। पैडिंग दे देता हूँ इसको 24 पिक्सल फ्रॉम एवरी साइड, दैट्स ऑल।
अब दे देते हैं इसको मार्जिन। अब देखिए मार्जिन, टॉप 51 पिक्सल, राइट 10 पिक्सल, बॉटम 12 पिक्सल, लेफ्ट 10 पिक्सल, दैट्स ऑल। मार्जिन देने के बाद बैकग्राउंड कर देता हूँ मैं टिक 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 ट्रांसपेरेंट। अब हमारा जो वाइट कलर था वो चला गया। फॉन्ट साइज कर देता हूँ मैं, फॉन्ट ट्रांसपेरेंट के बाद सेमीकोलन नहीं आया तो नीचे से जस्ट नहीं कर रहा, इसलिए थोड़ी सी शो हो गई थी। फॉन्ट साइज देता हूँ अपने अकॉर्डिंगली 42 पिक्सल। सो आप कुछ भी यहाँ पे दबाएंगे तो जो उसका ये प्लेस होल्डर है तो आप 0 को प्लेस होल्डर समझिए। टेक्स्ट लाइन कर देता हूँ राइट सी। अब टेक्स्ट लाइन तो करा हमने तो वो राइट में चला गया, सो ये हॉरिजॉन्टली काम कर रहा है। कर्सर कर देता हूँ पॉइंटर, दैट्स ऑल। कलर कर देता हूँ इसी के साथ मैं इसका वाइट प्रॉपर, ऑल दो ये वाइट दिख रहा है बट मैं फिर भी अपनी तसल्ली के लिए कर देता हूँ। अब आ जाते हैं हम 0G पे, जो हमारा दिख रहा है 0, उसको टारगेट करने के लिए हम जाएंगे इनपुट और उसके बाद और डालेंगे कॉलन एंड देन प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी, प्लेस होल्डर्स। इसके बाद इसको करेंगे हम टारगेट, कलर कर दूँ हम इसका वाइट, देन दे दूँगा मैं इसमें मार्जिन सो दैट ये प्रॉपरली अलाइंड हो जाए। 0 पिक्सल -10 पिक्सल, देन -10 पिक्सल जो कि होगा बॉटम से, एंड देन दे दूँगा 0 पिक्सल जो होगा लेफ्ट से। नाइस, अब 0 भी प्रॉपरली अलाइंड हो चुका है। इसके बाद हो जाता है प्लेस होल्डर का काम ख़त्म। देन जो हमारे ये 0 1 2 3 4 5 6 सब बटन्स हैं इनको मैं करूँगा टारगेट। ऑल बटन्स आर गेटिंग टारगेटेड फ्रॉम दैट। विड्थ इसकी दे देता हूँ मैं 58 पिक्सल, सी हाइट भी सेम दे देता हूँ 58 पिक्सल। बॉर्डर कर देता हूँ मैं बटन्स का नन, सी थोड़ा सा स्लाइड चेंज आपको दिखा होगा, हाइट दे दी मैंने। बॉर्डर रेडियस करने जा रहा हूँ मैं 50% सो दैट ये प्रॉपरली राउंड हो जाए। सब बटन्स हो चुके हैं राउंड, वाइट वाइट वाइट। मार्जिन 5 पिक्सल फ्रॉम टॉप, 3 पिक्सल फ्रॉम राइट, 5 पिक्सल फ्रॉम बॉटम, 3 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट। सो ये जो मार्जिन है ये बटन्स के यहाँ पे आया है। आई होप आप मार्जिन और पैडिंग में अच्छे से कंफ्यूज नहीं होंगे। आप इसके लिए एक बार CSS की सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से डिटेल में एक बार देख लीजिए, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। कलर हो गया बटन्स का ब्लैक, फॉन्ट साइज हम दे देते हैं 28 पिक्सल। नाइस, इसको थोड़ा फॉन्ट वेट भी देना पड़ेगा सो दैट स्ट्रॉन्ग लगे टेक्स्ट। अब सही है ना। फॉन्ट वेट दे दिया हमने 500। अब जो हमारी क्लासेस है लाइन 1, मुझे इन सबको कलर चेंज करना है। इनका येलो करना है, इनका लाइट ग्रे करना है और इसका करना है डार्क ग्रे अकॉर्डिंग टू हमारा आर एप्पल कैलकुलेटर, iOS कैलकुलेटर। सो मैं ऊपर वाली लाइन को टारगेट करूँगा डॉट लाइन 1 क्लास CSS से। बैकग्राउंड कलर दे दूँगा मैं, ये जो बेसिकली कलर है ये मैंने फाइंड आउट करा है एप्पल कैलकुलेटर के हिसाब से, खुद नहीं बना रहा हूँ। सो आप यही नंबर नोट कर लीजिएगा, ये ही कलर है, दैट्स ऑल। ये चेंज हुआ भी है, ये मुझे ही लग रहा है। हुआ है भाई, हुआ है। देन इसी के साथ आ जाते हैं हम फॉन्ट वेट, इसको दे देता हूँ मैं 550। नाइस। अब जो है मैं नेक्स्ट लाइन 2
क्लास को टारगेट करूँगा। लाइन 2 जो है हमारे सबको कवर कर रही है 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 इक्वल टू डॉट प्लस मल्टीप्लाई माइनस, क्योंकि मुझे प्लस मल्टीप्लाई माइनस का सिर्फ कलर अलग करना है। मैंने इनको अलग क्लास दे रखी है, इवन डिवीजन ऑल्सो, और इसको मैं बाद में टारगेट करूँगा जाके बाकी सब में तो वही कलर रहे, और जो मुझे दूसरी क्लास में चेंज करना है उसको मैं येलो कर दूँगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। बाकी आप खुद ट्रायल एंड एरर करोगे तो समझ आ जाएगा, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। हैश 3 क्या मतलब, मैंने एक 3 ज़्यादा डाल दिया, नहीं सही है। सो इसी के साथ इसका कलर भी हो गया ठीक। इसका टेक्स्ट कलर कर दूंगा मैं वाइट। अब सही लग रहा है, तो मुझे चेक करना है प्रॉपर। देना देता हूँ मैं डॉट येलो क्लास पे। बहुत ही आसान CSS है यार, इसमें बहुत ज़्यादा। बैकग्राउंड कलर इसका भी चेंज कर देंगे हम इसको RGBA तक 255। देन करूँगा टैप तो ये नेक्स्ट कलर पे चला जाएगा 159। देन करूँगा टैप तो नेक्स्ट कलर पे चला जाएगा 10। देन करूँगा टैप तो ये नेक्स्ट कलर पे चला जाएगा, राइट। सो बिल्कुल सेम कलर्स आ चुके हैं। इसका भी कलर मैं करना चाहूँगा वाइट। सो दैट्स ऑल। इसके बाद जो मैंने क्लास दी थी ZDR, इसको करूँगा टारगेट, क्योंकि 0 का जो लेंथ हो गया आप देखेंगे, लेंथ कम या फिर ब्रेथ कम, तो वो बड़ी करनी है मुझे। विड्थ 126 पिक्सल, Ctrl+S, प्रॉपर नहीं लग रही। टेक्स्ट लाइन से लेफ्ट, क्योंकि 0 मुझे लेफ्ट में रखनी है अंडर द 1। ये आगे 0 लेफ्ट में, थोड़ा सा ज़्यादा लेफ्ट में हो गई है, मुझे इसकी पैडिंग देनी पड़ेगी। लेफ्ट में 23 पिक्सल, अभी आ गया 1 के नीचे प्रॉपरली। बॉर्डर रेडियस दे दूंगा मैं इसी के साथ, और ये हो जाएगा कंप्लीट। इसको देता हूँ मैं 30 पिक्सल। दैट्स ऑल। आई होप सबको समझ आ गया होगा। और प्रॉपरली यार एप्पल कैलकुलेटर लग रहा है तो बताइए, नहीं लग रहा तो भी बताइए। यहाँ पे मैंने पैडिंग दे रखी है, जस्टिफाई कंटेंट एंड करूँगा तो ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा, वो भी मैं करके दिखाऊंगा। सो इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट पे। 0 यार थोड़ी लेफ्ट में लग रही है ना, 0 0 0 लग गई है लेफ्ट में। अब सही होगा, क्योंकि वहाँ पे BX लग रहा था, अब ये ठीक हो। सो इसके बाद हम मूव कर रहे हैं अब अपना work.js जावास्क्रिप्ट फाइल पे, एंड यहाँ पे हम एक यूज़ करेंगे लेट। आई होप सो सबको पता होगा लेट जावास्क्रिप्ट में किस लिए यूज़ होता है। और हमने आंसर, आई थिंक सो आंसर करके कंटेनर को क्लास दी थी, सॉरी इनपुट को ID दी थी। सो यस, यू कैन वॉच, यहाँ पे है हमारा इनपुट और ये है इसकी ID आंसर। सो सिंस ये ID से है तो हम इसको टारगेट करने के लिए कहेंगे document डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ब्रैकेट में सिंगल कॉम आंसर। दैट्स ऑल। इनपुट नाम का हमने वेरिएबल बना दिया है। ऐसे ही हम बटन्स को ले लेंगे, सारे बटन्स को टारगेट करेंगे। लेट बटन्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट, नहीं ना हमने बटन्स को क्लास दी है ना ID दी है। सो हम बटन्स को टारगेट करने के लिए करेंगे क्वेरी ऑल, क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ताकि सारे के सारे बटन सेलेक्ट हो जाएं। अब जो बटन नेम करके एलिमेंट होंगे उससे ये सिलेक्ट होंगे, और वो सारे बटन आ चुके हैं बटन्स में ही आ चुका है। उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया, बट नो वरीज। अब हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग लेते हैं, मैं कमेंट में लिख देता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग लेने के लिए बस हमें एक स्ट्रिंग नेम का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, और उसमें कुछ नहीं डालना तो हो गया वो एम्प्टी स्ट्रिंग। दैट्स ऑल।
वैसे ही एक एरे करके वेरिएबल बना देते हैं जिसमें हम जो हमने बटन्स लिए हैं वो उन सबको एरेज में डाल देंगे। आई होप सो एरे सबको पता है कि हम डिस्टिंक्ट सिमिलर नेचर के एलिमेंट्स को जो एक बकेट में रखते हैं वो एक एरे हो जाता है, जिसमें वो डिफरेंट आइडेंटिटी की तरह होते हैं, लाइक कार, बस, ट्रेन, स्कूटर, बाइक, ये सब एक एरे में आ जाएगा। अगर हम व्हीकल्स का एरे लेंगे तो, या कुछ भी हो, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी वैल्यूज़ हो सकते हैं, कुछ भी नाम हो सकता है, सिमिलर नेचर होना चाहिए। बाकी आप एरेज के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो, बहुत ही बेसिक है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। एरे डॉट फ्रॉम करके यूज़ करेंगे और ऊपर हमने बटन्स वेरिएबल में जो सारे बटन डाले थे उसको इसमें टारगेट कर देंगे। डन, दैट्स ऑल। सो अब हम चलाएंगे यहाँ पे लूप ARR डॉट फॉर ईच। ARR वेरिएबल हमने यहाँ लिया है, इस पर हम चला रहे हैं फॉर ईच करके लूप, और यहाँ पे हम डाल देंगे BOT और N। बटन डॉट, क्योंकि हमें क्लिक को लेना है सो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे ऐड इवेंट लिस्नर। अगर आपको ये सब डिटेल में देखना है तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। सून मैं इस पर कोर्स भी डालने वाला हूँ और आपको सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन में मिल ही जाने वाला है गूगल पे सर्च करते ही। आजकल तो बहुत ईजी हो गया, सब कुछ अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पर डालेंगे ब्रैकेट्स। हाँ, अब हम इसमें लगाने वाले हैं इफ़ और एल्स कंडीशन। आई होप सो। इफ़ मतलब कि अगर इसमें इफ़ में हम एक स्टेटमेंट देते हैं, अगर वो ट्रू होती है तो वो लूप चलता है। एल्स इफ़ भी होता है, उसके बाद एल्स इफ़ आप जितने मर्जी लगा सकते हो। लास्ट में आप एल्स इफ़ में एक सिचुएशन कंडीशन देते जाओ, जो ट्रू होगी वो चलता जाएगा। एंड उसके बाद जो आप लास्ट में अगर चाहते हो कि कुछ कोर को केस रह जाए तो एल्स में आप डाल सकते हो, वो कवर हो जाएगा उसमें। सो यहाँ पे मैं लगा दूंगा इफ़, यहाँ पे मैं डालूंगा इफ़ की कंडीशन। यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे लिया क्लिक के बाद ARG आर्ग्यूमेंट, ऐसे कुछ भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ARG लिया डॉट टारगेट डॉट इनर HTML, दैट्स ऑल। इसको अगर कर देंगे, अगर हम इसको हम अब क्या करेंगे कि अगर ये इक्वल टू जो ये सिंबल है कैलकुलेटर में हमारे, अगर ये उसके इक्वल होगा तो जो स्ट्रिंग होगी वो हो जाएगी इवेल्युएट स्ट्रिंग इवल क्या है, हमारे में फंक्शन है यहाँ पे देखिए बता भी रहा है जो स्ट्रिंग्स पे काम करता है, और ये हमारे को ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट में कैलकुलेट करके दे देता है जो भी हमारा यहाँ पे होता है। सो इसके साथ यहाँ पे हमारे को स्ट्रिंग में मिल जाएगा कैलकुलेट करके आंसर, और इनपुट डॉट वैल्यू को कर देंगे हम स्ट्रिंग के इक्वल, दैट्स ऑल। सो इसके बाद हम डाल देंगे एक और कंडीशन एल्स इफ ARG डॉट टारगेट डॉट इनर HTML इक्वल टू सी मीन्स क्लियर, नोट दूसरे वाला सी। और एल्स इफ में हम डाल देंगे, अगर स्ट्रिंग को कर देंगे हम यहाँ पे ब्लैंक, अगर कोई सी दबाएगा तो स्ट्रिंग हो जाएगी हमारी ब्लैंक, और हम इसको कर देंगे शो इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल टू स्ट्रिंग एल्स इफ ARG डॉट टारगेट डॉट इनर HTML इक्वल टू टर्म। अब हमें बैक सिंबल जो है उसको कॉपी करना पड़ेगा, सिंस वो हमारे कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से Ctrl+C करूँगा, Ctrl+V करूँगा। अगर ये इसके इक्वल होता है तो जो हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग, मतलब हमें यहाँ से लास्ट वाला रिमूव करना है। सो सब स्ट्रिंग 0 से लेकर के स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1 नॉट परफेक्ट, और हमें दिखा देना है एक कम करके
इनपुट डॉट वैल्यू को इक्वल कर दूंगा मैं स्ट्रिंग के। दैट्स ऑल। सिंस हमारे सारे एल्स इफ कंडीशन मुझे जो चाहिए थे वो हो चुके हैं कवर, तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट एक एल्स केस डालना है ताकि जो इनमें से नहीं है वो इसमें अगर लाई करता हो तो आ जाएगा। स्ट्रिंग प्लस इक्वल टू, इसका मतलब है स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग प्लस arg डॉट टारगेट डॉट इनर html एंड इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल टू स्ट्रिंग। इसके लिए मुझे यहाँ पे बिट डालना होगा। दैट्स ऑल। ये हो गया हमारा जावास्क्रिप्ट कंप्लीट। अब ये देखिए 877 मैंने डाल दिया है। अगर मुझे क्लियर करना है तो मैं सी क्लियर प्रेस करूँगा तो ये हो जाएगा 0, स्ट्रिंग हो जाएगी एम्प्टी और वही दिख जाएगा 7 8। अगर मैं इसमें से 8 रिमूव करना चाहूँगा तो हमारी स्ट्रिंग में से 8 रिमूव हो जाएगा एंड यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ 7। अगर मैं कुछ बेसिक कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ तो 12 - 6 इज इक्वल टू दे देगा 6। सो हमारा कैलकुलेटर भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कुछ इसमें इशू है नहीं, सब कुछ आसानी से हमारे को जावास्क्रिप्ट करके दे दे रहा है। जो भी है यहाँ पे हम सब चल रहा है परफेक्ट। यार यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं चल रहा है, मैंने देखा। एनीवन गेस कि मल्टीप्लाई क्यों नहीं चल रहा है? चलो गेस करते रहना, मैं बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई सिंबल है या तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना वो, क्योंकि हमने उसको कॉपी करा नेट से और डाला है, तो ये इवैल्यूएशन फंक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं ऐसा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जगह प्लस मल्टीप्लाई, हमारा ये मल्टीप्लाई हमने कॉपी करके डाला है। हमारे इवैल्यूएशन फंक्शन में ये जो मल्टीप्लाई है वो यहाँ इस प्रकार से शो होता है। कहाँ गया स्टार, वेयर स्टार, ये रहा 8 के ऊपर। सो ये रहा। तो आप अब करके देखिए, क्योंकि हमारे अब यहाँ पे जो है उसको पता है इवैल्यूएशन फंक्शन को कि हाँ ये मेरा मल्टीप्लाई है, तो अब ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। पहले वो हमने कॉपी करा था, उसको पता नहीं था कि सिंबल क्या करता है क्या नहीं करता है। सो अगर आप चाहें तो उसको इफ एल्स में दोबारा डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इसको डिफाइन करा, सी को डिफाइन करा, और वैसे ही आप मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन कर सकते हैं जैसे हमने बैक को डिफाइन करा। सो इसी के साथ हमारे कैलकुलेटर की फंक्शनैलिटी हो जाती है कंप्लीट। वर्क जो है वर्क डॉट जेएस हो जाता है कंप्लीट, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल भी हो जाता है कंप्लीट। बस एक चीज़ रहेगी स्टाइल डॉट सीएसएस, जिसको मैं करके दिखा देता हूँ 1 मिनट। तो इसको मैं लेके जाऊँगा ऊपर, जस्टिफाई कंटेंट को कर दूँगा एंड जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे सेंटर कर दूँगा। वैसे तो ना भी करते तो भी चल जाता। अब अगर मैं इसको फुल विंडो पे ले जाता हूँ तो हमारा कैलकुलेटर हो चुका है फुल रेडी। All functions are working. You can now check it and make it and edit in your resume, edit in your GitHub, edit in your project list. बेसिक सा प्रोजेक्ट है, हम नेक्स्ट सून वीडियो बनाएंगे। Till then take care, bye bye, good night.